फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल चैतन्य सीपीसी। और आज हम लोग टेंस का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। पहला वीडियो में आप लोगों को बताए थे टेंस के बारे में कि टेंस कितना टाइप्स का होता है। ठीक है, टेंस कितना टाइप का होता है। और ये चीज़ भी बताए थे कि प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये सब सारी बातें आप लोगों को हम पार्ट 2 में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और ये सब वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आज हम लोग जो देखेंगे वो लिखा है पार्ट 3 टेंस वीडियो। ठीक है, यानी हम लोग टेंस का क्यावा वीडियो देख रहे हैं। ये जो है सो क्यावा है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए इसको देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, दोनों ही बातें सेम होती है। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या फिर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों में से कोई एक चीज़ को याद करना है। आगे क्या कहता है, पहचानने का नियम। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति का पहचानने का कोई चीज़ होता है, तो एक व्यक्ति का बता दीजिए। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है। अब बताइए एक व्यक्ति का पहचान का नियम क्या होता है कि सबसे फर्स्ट उसका नाम दिया जाता है। नाम से उस व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या है, बोलता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो है, रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे आप बोलिएगा कि क्रिया किसको कहते हैं, तो क्रिया किसको बोलते हैं, जैसे हो गया आना, जैसे हो गया जाना, जैसे हो गया खाना। तो ये सब बताइए हमको। अगर आना के लास्ट में लगा दिया जाए आता, अगर जाना के लास्ट में लगा दिया जाता, और अगर खाना के लास्ट में लगा दिया जाए खाता, तो क्या आ रहा है, सब के लास्ट में ताऊ तीऊ आ रहा है ना। तो हम लोग उसी को कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसी को कहेंगे जिस क्रिया के लास्ट में ताहू तीहू ते है आता है। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो जिस क्रिया के लास्ट में ता आएगा, ती आएगा, ते आएगा, ती आएगा, तो उस क्रिया को हम लोग कौन सा सेंटेंस में समझेंगे, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हिंदी के साथ आप लोगों को दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संरचना। क्या बोलते हैं, संरचना। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या एस, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, नियम क्या है, आप लोगों को कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि ही सी इट नेम के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, वर्ब में ES, यानी वर्ब का 5th फॉर्म लगाना है। ठीक है, मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म लगाना है। लेकिन आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल को हम लोग केयर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि मैं क्रिकेट, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, क्रिकेट का स्पेलिंग जो है सो थोड़ा सा गलत लिखा गया है। क्रिकेट का, ये क्रिकेट इस तरह से लिखाएगा। और जब भी आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब आप उसको इंग्लिश में कीजिएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ क्या लिखा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ये मैं मेरा सब्जेक्ट है, खेलना मेरा वर्ब है, तो खेलना का कौन चीज़ होता है, प्ले होता है, लिखेंगे आई प्ले। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो लिख देंगे CRICKET। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, तब जा कर के ये स्पेलिंग सही हो जाएगा। यहाँ लिखा है वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसका स्पेलिंग जो है सो गलत लिखा गया है। ठीक है, आप इस चीज़ को नहीं देखिए। वह स्कूल जाता है, तो वह के लिए कौन सी होगा, ही होगा। जाता का कौन सी हो जाएगा, गो। अब देखिए ही सी इट नेम के साथ कौन सी लगता है, V5, तो कौन सी हो जाएगा, गोज हो जाएगा। और गोज के साथ कौन सी लगाएंगे, टू, कहाँ जाता है, स्कूल, तो हम यहाँ लिख देंगे स्कूल का स्कूल। ठीक है, ये जा करके बन गई। आगे देखते हैं, आगे यहाँ लिखल है
यहाँ लिखल है आगे, वे किताबें पढ़ते हैं, तो वे किताबें पढ़ते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा? वे किताबें पढ़ते हैं इसका इंग्लिश होगा, इसका इंग्लिश होगा, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। इस सब चीज़ को सबसे पहले इसको हटाने दीजिए यहाँ से, ठीक है। वे किताबें पढ़ते हैं, तो इसका जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा दे रीड बुक्स, ठीक है। अब आप लोगों को हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि किसी भी V5 वर्ब में कोई कोई वर्ब ऐसा होता है जिसके साथ एस लगता है, लेकिन ऐसा वर्ब भी होता है जिसके साथ ई एस लगता है। तो कौन कौन ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ ई एस लगता है? तो जिस वर्ब के लास्ट में सी एच आता है, जिस वर्ब के लास्ट में एस एच आता है, जिस वर्ब के लास्ट में डबल एस आता है, जिस वर्ब के लास्ट में सिंगल एस आता है, जिस वर्ब के लास्ट में एक्स आता है, जिस वर्ब के लास्ट में ओ आता है। तो जिस भी वर्ब के ये सब चीज़ अगर लास्ट में आ जाता है, तो ये सब चीज़ के ये सब किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ये सब चीज़ आ जाता है, तो उसके साथ हम लोग कौन सी लगाते हैं? उसके साथ हम लोग ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं उसके साथ? ई एस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है? अब देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले जानिए कि हिंदी में इसको कहते क्या है, सो ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोला जाता है? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आप स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है? सो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बात इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमेशा आप लोगों को क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? डू नॉट। और ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ आप लोगों को बता दिया गया है कि क्या लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा बताया गया आपको, ठीक है। ये सब चीज़ को आप माइंड में लेकर के चलिएगा। ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, या फिर किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ क्या? उसके साथ लगाना है आप लोगों को डज नॉट लगाना है, ठीक है। और इसके साथ देख लीजिए, आई वी यू दे के साथ, इसके साथ आप लोगों को क्या लगाना है? इसके साथ आप लोगों को डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे नेगेटिव में आ जाएगा, अब इसके साथ जो एस और ई एस लगता था, अब इसके साथ नहीं लगेगा। जब ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव में आ जाता है, तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को समझ करके हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई होता है, तो हमने आई लिख दिया। तो इसका जो स्पेलिंग होगा क्या होगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट थोड़ा सा यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसका जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को हम बताएं कि आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, डू नॉट लगता है, और खेलना का कौन सी जगह? प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट। आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी भी हिंदी का हम लोग सेंटेंस को जब इंग्लिश में करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू से ही करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे आप लोगों को हम अच्छे से बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और आगे देखते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है? और आगे लिखा हुआ वह गाना नहीं गाती है। वह गाना नहीं गाती, उसका इंग्लिश कौन सी होगा? होगा ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्या होगा? ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर आगे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे किताबें नहीं पढ़ते हैं। वे किताबें नहीं पढ़ते, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी दे डू नॉट रीड बुक्स, ठीक है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? तो आप कमेंट करके एस लिखिएगा। और आप हमारे चैनल पर हैं नए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप हमें बताइए फ्रेंड्स कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं उसको? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर इसका क्या है? स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप हम लोगों को डू और डज बाहर करना है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद V1, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है।
आप लोगों को पता है कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ हम लोगों को कौन सी लगाना है, डज लगाना है, ठीक है। और अगर आई वी यू दे के साथ हम लोगों को कौन सी लगाना है, इसके साथ हम लोगों को लगाना है डू। एक बात याद रखिएगा कि डज जो होता है सो हमेशा भी माइनस होता है। भी माइनस का मतलब कौन सी होता है, सिंगुलर वर्ब। और भी जो डू जो होता है वो होता है भी प्लस। भी प्लस का मतलब कौन सी होता है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये बात आप दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल को समझते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह स्कूल जाता है इंग्लिश कौन सी होगा, क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल। मान लीजिए हम यहाँ लिखें कि क्या मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ। अब आप हमको बताइए, सॉरी इसमें होगा इंट्रोगेटिव मार्क होगा, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। क्या मैं पढ़ता हूँ, तो बताइए क्या होगा, क्या मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डू को बाहर करेंगे और मैं का कौन सी लिखेंगे, आई, और पढ़ना का कौन सी होता है, रीड, इसको रीड लिख दिए और हम यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, ठीक है। तब जा करके ये सेंटेंस जो है मेरा सो क्या बनेगा, तब जा करके ये मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, सही बनेगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक सुंदर सा कमेंट लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, क्या वे किताबें पढ़ते हैं, तो बताइए क्या वे किताबें पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश आप कमेंट करके हमको बताइए क्या होगी, होगा डू दे रीड बुक्स, ठीक है। क्या होगा, डू दे रीड बुक्स और इंट्रोगेटिव मार्क होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ बोल रहा है डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस देखिए क्या है, सो डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सो सबसे पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लोगों को डब्ल्यू एच वर्ड को बाहर निकालना है। डब्ल्यू एच का मतलब कौन सी है, ये बात समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा चीज़ बताया गया आप लोगों को अच्छे से, इसको भी आप ध्यान में रखिए। वाट का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, वैन का मतलब कब होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हु का मतलब कौन होता है, और हाउ का मतलब कैसे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, बहुत जल्द में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं जानोगे तो फिर कैसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हो रहा है तुम क्यों हंसते हो, सबसे पहले बताइए तुम क्यों हंसते हो। इस सेंटेंस में हम लोगों को डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, तो डब्ल्यू एच फैमिली क्यों है, तो सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, वाई। और देखिए तुम के साथ कौन सी लगता है, डू, तो डू लगाएंगे। उसके बाद तुम का स्पेलिंग कौन सी होता है, यू। उसके बाद लाफ और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी के थ्रू से ये सारा ट्रांसलेशन बनता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखल है वह कहाँ रहता है, तो वह कहाँ रहता है, इसकी इंग्लिश कौन सी होगी, इसकी इंग्लिश होगी वेयर डज ही लिव, ठीक है, वेयर डज ही लिव। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वे क्या खाते हैं, तो वे क्या खाते हैं, इसकी इंग्लिश कौन सी होगी, इसकी इंग्लिश होगी वाट डू दे ईट, ठीक है। क्या होगा, वाट डू दे ईट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है इसको, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले डू या डज को बाहर करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, ठीक है। ये बात आप माइंड में ले करके चलिएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये क्रिकेट को थोड़ा सा गलती लिखा गया, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्रिकेट नहीं खेलते हो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अभी हम चेक करेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या होगी, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, सॉरी डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है क्या है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी,
तो इसकी इंग्लिश होगी डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या होगी? डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आगे सेंटेंस को देखते हैं। क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं? तो क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी, आगे देखिए, होगी डू दे नॉट रीड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस था यह हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है पार्ट 3 में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आप लोगों को हमारी पढ़ाई गई बातें आप लोगों को समझ में आती हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में एक सुंदर सा कमेंट लिखिएगा। ठीक है, हम जल्द ही लेकर के आएंगे पार्ट 4, जिसमें आप लोगों को हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसे अभी तक आपने किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा होगा। तो दिल थाम करके बैठे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आने वाले हैं फिर से। हम WS फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वाई का मतलब कौन सी होता है। दूसरा जो है, सॉरी गलत लिखा गया, इसको गलती करते हैं। दूसरा जो है वो हमको बताइएगा कि वाट का मतलब क्या होता है। तीसरा जो है वो बताइएगा हमको कि वेयर का मतलब क्या होता है। चौथा जो वो हमको बताइएगा कि हु का मतलब कौन सी होता है। और पांचवा जो है वो हमको बताइएगा विच का मतलब क्या होता है। और छठा जो है वो हमको बताइएगा हाउ का मतलब क्या होता है। ठीक है, और क्या छूट रहा है, और हम लोगों को छूट रहा है वैन, WHEN, वैन। ये सब चीज़ हमको आप कमेंट करके बताइएगा। ये जो है सो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग होमवर्क को अच्छे से देख लीजिएगा। ये चीज़ें जो आप लोगों को HW है तो ये सब चीज़ आप हमको